हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। यह सभी क्वेश्चन ग्रुप डी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप करेंगे इसको, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल हैं और सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है एसएससी जीडी में, ठीक है ना। तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ये क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा आपको 15 सेकेंड, क्योंकि 20-30 सेकेंड तो आपको देखते हुए हो गया ना। तो आप करिए इसको, 15 सेकेंड में करेंगे। हम स्पीड से क्वेश्चन करेंगे ना, जिससे कि हम लोग कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन करें। लगभग 30 मिनट में हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर लें भाई, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे ऐसे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 20 मिनट में फिर 20 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। चलिए इसको करिए आप। ऐसे कुछ नहीं करना होता इसमें साफ बोले है अंग्रेजी शब्दकोश, ठीक है ना। शब्दकोश के अनुसार हमको जमाना है बस। देखिए इसको मैं जूम कर रहा हूं, देखिए आप। यहाँ से आप देखेंगे कुछ चीज़ें, कॉमन चीज़ें मैं दिखाऊंगा। जैसे सभी में m/m/y है ना, काट दो। m/y से m/y कटा, जो कॉमन है ना उसको हटा देना बस। अब आप ये बताओ मुझे कि s पहले आता है कि t पहले आता है। आप बोलो s आता है पहले कि t आता है। आप जानते हो ना s पहले आता है, तो s वाला ऑप्शन उठाओ। s वाले ये 3 ऑप्शन हैं, तो तीनों में से s को काट दो। जैसे यहाँ से ये दोनों s कट गए, यहाँ से s कट गया, ये t बचा, यहाँ पे t बचा, ये t काट दो यहाँ से भी। अब ये बताओ e यहाँ पे है, e यहाँ पे है, i यहाँ पे है। तो e दोनों में से पहले e आता है ना, तो e वाला उठाओ, e काटो यहाँ पे। अब r कॉमन है, r काट दो। पहले i आएगा, ठीक है, यानी पहले आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर, फिर आएगा यहाँ पे 2 नंबर। 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में नहीं है। अब देखो, अब इनसे हमको कोई मतलब नहीं, हटा दो। अब ये 2 बचे, टी, एच। अब ओ और आई में पहले क्या आता है? आप बोलेंगे सर पहले तो आई आता है, तो 5, फिर लास्ट में जाएगा 3। 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3। ऑप्शन सी, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से किए जाते हैं ना ऐसे सवाल। समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। डाइस का सवाल है। एक्स के विपरीत पूछा है, आप बताएंगे। अब एक चीज यहां पे आप ये देखोगे, इसको आप 10 सेकेंड में करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप इसमें। आप क्वेश्चन ढंग से देख लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ बहुत अच्छे जरूरी है ऑप्शन देखना। आप ये बताओ मेरे को, आपका टाइम खत्म हो चुका है भाई, ठीक है, क्योंकि हमको 30 मिनट में 20 क्वेश्चन निपटाना है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स का पूछा है ना, तो आप देखो सभी डाइस में एक्स कॉमन है ना, तो मतलब एक्स का विपरीत वह संख्या होगी जो इन तीनों डाइस में उपस्थित नहीं होगी। ऑप्शन उठाओ। वाई है इसमें, वाई है ही नहीं, तो वाई इसका आंसर होगा। ए भी है, सी भी है, यू भी है, तो राइट आंसर क्या निकल गया बेटा? वाई, ऑप्शन ए, ठीक है। आपको पता भी कैसे आया? क्योंकि हमने देखा तीनों में कॉमन है एक्स,
तो भाई जब तीनों में x कॉमन है तो इसका विपरीत हमें दिखेगा ही नहीं कहीं पे, तो जो ऑप्शन में होगा वही होगा आंसर। तो इन सब में देख लो, सब ऑप्शन में दिख रहा था, एक ही नहीं दिखा था भाई, तो आंसर निकल आएगा ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए ये देख लीजिए, इसको आप करेंगे, इसको आप 25 सेकंड में। ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आया था, बहुत अच्छा सवाल था। ये आपके पिछले साल का ही पेपर है भाई, ठीक है, पिछले साल का ही पेपर है ये। आप प्रिपेयर रहो, एकदम तैयार रहो पेपर के लिए, कहीं पे आप नहीं फंसो बस। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक इसमें अच्छा लगा है बस। जब आप लॉजिक पकड़ोगे ना, क्वेश्चन कर लोगे। मेरी भाषा आप समझ पाए मैं क्या बोला? आप लॉजिक पकड़ो, फिर क्वेश्चन आप करोगे। देखिए ये 23 यहाँ पे कैसे बना होगा बताओ, ये बताओ। 23 को मैं 6 में जोड़ दूं, f आता है 6 पे ना, f 6 पे आता है ना। 23 में मैं 6 जोड़ूंगा, 29 बनेगा। ठीक है, 6 ये हो गया, w ये हो गया। w का मतलब 23 होता है ना, ये 23 पे आता है बेटा, ये 23 होता है। ठीक, तो 23 को मैं 6 जोड़ूंगा तो 29 बनेगा। अब देखो ओ आता है 15 पे, 14 और 15 को जोड़ूंगा 29 बनेगा। d 25, d 4 होता है। ठीक, d को जब मैं 25 में जोड़ूंगा तो 29 बनेगा। यहां से आपको कुछ चीजें समझ आई होगी, कैसे देखिए, इन दोनों को जोड़ के उसने क्या बनाया है पता है? 29 बनाया है बस। जैसे मैं टी में क्या जोड़ूंगा कि 29 बनेगा? आप बोलोगे 9 जोड़ोगे, 9 कितने पे आता है? आई पे, आई मतलब 9, मतलब 9 लिख दो सीधी। वाई होता है कितने पे? वाई जेड 25, 25 में आप 4 जोड़ोगे तो 29 होगा, यानी 4। एल 12 12, 12 में आप क्या जोड़ोगे कि ये 29 बने? 17। ठीक है, बी होता है 2 पे, 2 पे आप क्या जोड़ोगे कि 29 बनेगा? 27। आप आंसर ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन में देखो आंसर कहीं पे दिया है क्या? 9 4 17 27। जी हाँ, ऑप्शन बी में दिया था। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया करने में। ये सब तरीके आप सीखो तभी आपसे बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। चलिए, ये क्वेश्चन देखें 15 सेकेंड में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, करिए। ऐसे क्वेश्चन ना ऑप्शन से किया करो, ऑप्शन से ही होगा। और अरे ऑप्शन से नहीं भाई, आप जैसे भी कर लो बस। क्या बताऊं कैसे करो, कर लो। 15 सेकेंड आपका खत्म होने वाला है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कॉमन सी चीज़ देखा करो, ये ओ यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ओमेगा यहाँ पे आ गया, तो ये वाई यहाँ पे आना चाहिए। वाई नीचे किस पे है? इसमें नहीं है, इस पे नहीं है। अब आप बताओ मेरे को एक चीज़, यहाँ पे ये सर्कल है पूरी तरह से, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, और ये जो भी हो पंचभुज है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या आएगा? षष्ठभुज। षष्ठभुज आएगा बेटा। एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ षष्ठभुज आना चाहिए। तो और यहाँ पे आएगा षष्ठभुज, ये लास्ट में यहाँ पे। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन मिल गया सेकेंड में, है ना, सेकेंड में।
तो राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो भाई तो लाइक कर दो, ठीक है, अभी तुरंत यहीं पे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। इसको आप करेंगे 30 सेकेंड में। हो सकता है दिक्कत जाए आपको, बट हाँ कर लेंगे। ये एक कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न है जो चल रहा था इस टाइम पे, ठीक। मैं सिर्फ एक ही लिखा करता हूँ, फर्स्ट वाला, और फिर लास्ट का आंसर देखता हूँ खाली। जब मुझे समझ नहीं आता तो फिर मैं दूसरा उठाता हूँ, नहीं मैं यही करता हूँ खाली। टी क्यू 100 से क्या बना था? SR 10। हमसे JP121 का कोड हमसे पूछा है, बस देखिए कैसे करेंगे अब, ठीक है। T से S -1 हुआ तो J से -1 होगा I। Q से R, Q होता है 17, R होता है 18, तो P से क्या होगा? Q, एक प्लस हो गया, ठीक है। अब ये 100 से 10 कैसे बना होगा? ये भाई ये 10 का स्क्वायर तो ही है 100, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो ये 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, 11 का स्क्वायर 121, तो आंसर होना चाहिए IQ 11। IQ 11 आपको मिलेगा ऑप्शन किसमें बेटा? ऑप्शन सी में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एकदम इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऑड पूछा, डिफरेंस मतलब अलग कौन सा है, ठीक है। ये 4 में से कौन सा एक बेजोड़ है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, करिए इसको। और भाई वीडियो देखते यार सब्सक्राइब भी कर लो यार चैनल को प्लीज़। बहुत अच्छे सवाल करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना, एग्जाम अकॉर्डिंग एकदम। देखिए कैसे करेंगे इसको, पता है? इनका कोड लिखा करो पहले यार, कोड का अंतर कैसे? देखिए L होता है 12 पे, 12, I होता है 9 पे, ये होता है 13 पे, फिर ये होता है 17, 14, 18, 9। आपको कोड याद होना चाहिए ना बेटा, तभी आप कुछ करोगे, फिर नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे। अब इतना किए ना, आप वैसे ही समझ गए होगे कहाँ पे क्या दिक्कत है। देखो इसमें से -3 हुआ है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 हुआ है, ये देखिए -3, यहाँ पे -3 हुआ। पेन नहीं चल रहा है यार, क्यों भला? ये देखिए -3 हुआ, यहाँ पे -3, यहाँ पे बट -2 हुआ है यार, ये देखो यहाँ पे भी -3 है बट यहाँ पे -2 है, तो गलत पक्ष क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, यही गलत है अपना, क्योंकि इसमें -2 हो गया, होना था -3, तो गलत क्या आ गया बेटा? ऑप्शन सी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें -2 हुआ था, ठीक। लॉजिक आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। मैं चाहता हूँ आपको कहीं कोई डाउट नहीं हो बस, और भाई शेयर कर देना यार, जिससे जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी वो जुड़ पाए मेरे से।
इसको करेंगे आप 20 सेकेंड में, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये, 2025 में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको दिक्कत नहीं। देखिए वेन डायग्राम में दिक्कत उनको होती है जिनका बेसिक क्लियर नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कोई बादाम खजूर नहीं है, तो ये हमारा हो गया बादाम, ये हमारा हो गया खजूर। बादाम को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, और ये डेट्स डीए बना दिया, ठीक है। अब देखो कोई खजूर किस्मिस नहीं है, ये क्या था भाई। अच्छा, नो डेट्स आर रीजन, यानी यहाँ पे जो एस होगा आर, मैं क्या करता हूँ बेटा, हिंदी से लिख देता हूँ जिससे आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बादाम को बादाम, खजूर को खजूर, कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो फिर बोले कोई खजूर किसमिस नहीं है, यानी ये जो खजूर का कोई हिस्सा किस्मिस में नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा किस्मिस, किस्मिस। अब देखो नेक्स्ट, कोई खजूर चेरी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये अपना चेरी। ये हो गया अपना चेरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बोला भी है साफ साफ ना, आप याद रखना ये चीज, यहाँ पे कोई नहीं का संबंध है, ठीक है ना। देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए ना, जब इनके बीच में इतना गैप है ना, तो इन सब का कोई आपस में संबंध नहीं होगा, कैसे भी थोड़ा भी संबंध नहीं होगा, ठीक। ये चीज आपको पता होना चाहिए बस। अब आप देखो निष्कर्ष, कोई बादाम किशमिश नहीं है, क्या बादाम का कोई हिस्सा किशमिश नहीं है। भाई हमको ये बताओ आप, संबंध किसका बताया है, इन दोनों का संबंध बताया है ना भाई, जिसका स्टेटमेंट निगेटिव में हो उसी का निगेटिव सही होता है, ठीक। तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा। देखो हमको इन दोनों का संबंध बताया, अगर इसमें ये बोला होता कि कोई बादाम खजूर नहीं है तो ये सही हो जाता, बट भाई हमको बादाम और किशमिश का कैसे बता सकता है कि ये कोई नहीं है। भाई कोई तो, भाई हमको जिसका डायरेक्ट संबंध ही नहीं पता उसका हम बोल ही नहीं सकते कुछ, तो ये वाला अपना गलत है, ठीक, ये गलत। अब सेकंड देखिए, कुछ का तो सवाल ही नहीं बनेगा भाई, क्योंकि सब इतने दूर हैं तो कुछ तो आएगा ही नहीं कहीं पे, तो ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप एक चीज खुद से देख लिया करो, क्या, जब स्टेटमेंट आपका जो डायग्राम बनेगा अगर वो निगेटिव में बना है ना, तो कुछ वाला कभी सही ही नहीं होता उसका, ठीक ना, कुछ वाला कभी सही नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मैं अपने इस हिसाब से बहुत तेज करवा रहा जिससे आपको जल्दी हो, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, 10 सेकेंड में। एक चीज़ पता है ना, ऐसे क्वेश्चन में ना डायग्राम पे नज़र होनी चाहिए आपकी, खाली डायग्राम पे। कैसे, देखो यहाँ पे ये इतना ऐसे डायग्राम है भाई, ये खाली दे दिया पूरा, ये होगा नहीं। और देखो ये पूरा भरा दे दिया इसमें, ये भी नहीं होना था। अब ये दो ऑप्शन बचे थे आपके पास बस। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये सेम यहाँ पे भी बना है भाई, सेम कैसे आ जाएगा, अलग आना चाहिए ना भाई। अब आप इस साइड बनाओगे तो ये सेम टू सेम थोड़ी बनेगा, इसका उल्टा बनेगा। उल्टा कहाँ पे बना है, ऑप्शन डी में बना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देख लें। देखिए मैं उम्मीद करूंगा यार आप समझ पा रहे होंगे कैसे कर रहे हैं, ठीक।
हाँ, इसमें ज़रूर टाइम लगता है, तो इसमें आपको मैं 25 सेकंड दे देता हूँ। हालांकि 25 सेकंड लायक भी नहीं है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, हाँ 3 स्टेप में कर सकते हैं। तो यहाँ तक निकालते हैं, आंसर आ जाता। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, करना आना चाहिए बस आपसे। चलिए आप करिए, मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे करवा दूंगा। हाँ, बहुत इजी सवाल होता है यार, बहुत ज़्यादा। पहला काम होगा टोटल संख्या, वर्ड कितने हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है ना। तो इसमें आप 4 4 का पेयर नहीं बनेगा, 5 5 का पेयर बना लो। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। हाँ सही है, एक्स एक्स आ रहा है लास्ट में। देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो लास्ट में एक्स आएगा। यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा। अब एम के पहले एल है ना, तो यहाँ पे एल आएगा, उसके पहले जी आएगा। यहाँ पे एल आएगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे एम आएगा। जी एल एम एक्स, यहाँ पे आएगा ई, ई एक्स एल जी। ये आंसर होना चाहिए बेटा। एल जी होकर जी एल होगा यार, जी एल होगा। यहाँ पे ये गलत था ना, ये जी होगा, यहाँ पे एल होगा, तो ये जी एल हो गया। बस ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा। देखेंगे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया, आप देखिए, नज़र घुमाइए थोड़ी सी। जी एल से ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था। जी एल एम ई एक्स एक्स, हाँ ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो नहीं, लास्ट में वैसे भी ये कट गया था क्योंकि एक्स एल इसमें लिखा है ना, तो ये भी कट गया था। एक ही ऑप्शन था आपके पास डी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी निकल गया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। बस आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करा करो ना, इसमें टोटल नंबर गिन लिया करो कितने लेटर हैं। जब आप लेटर गिन लोगे ना, तो उसको जैसे 21 हो जाए ना, तो उसको आप 3 3 का पेयर बना लो। जब 3 3 के पेयर से आपको नहीं आया ना समझ में, देखो 3 3 का आप जब पेयर बनाओगे ना, तो 3 4 लाइन जैसे खींचोगे तो आपको समझ आने लगेगा। अगर नहीं आया ना, तो फिर 7 7 का बना देना, बस 300। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। ठीक, पेपर के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। अंतर्निहित का है, मतलब ये जो डायग्राम दिया है कहाँ पे है ये पूछा है इसमें। इसको दूंगा मैं आपको 15 सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं ना। और लाइक कर दो भाई तुरंत यार प्लीज़, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, मेरे को कर दो यार प्लीज़। ठीक है, देख लो आप इसको, आप देखिए 15 सेकेंड आपके पास है, बहुत है। ऐसे क्वेश्चन करने का आसान तरीका बताएगा क्या है, बहुत आसान तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन उठाओ, देखो ये चीज़ यहाँ पे तो है ही नहीं भाई, बीच में तो है ही नहीं, नहीं इसमें नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन, हाँ सेकेंड में आपको दिखेगा, देखो ये यहाँ पे दिखा, फिर ये दिख गया ना, सेम टू सेम। बाकी इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, ये लो। तो राइट आंसर क्या निकल गया है बेटा, ऑप्शन बी। ठीक है,